नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शांति सुदामा ट्रैक्टर्स, शांति सुदामा मोटर्स, शांति सुदामा इंडियन गैस सर्विस, यूएफएल फाइनेंस बैंक आजमगढ़, जिसके चेयरमैन हैं दीपक राय व संस्थापक हैं सच्चिदानंद राय। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने कहा कि आज महानायक की पूरा देश जयंती मना रहा है। तो वही किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर स्टे दे दिया है और भारत सरकार ने भी किसानों का हित देखते हुए 2 साल तक कानून को लागू करने से रोक दिया है और एक कमेटी बना दिया है जो किसानों की समस्याओं से अवगत होकर सरकार को बताई, जिसमें अगर कानून में कोई बदलाव करने की जरूरत है तो उसे बदला जा सके। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का यह सराहनीय पहल है। उन्होंने किसान नेताओं से भी निवेदन किया है कि सरकार की पहल का किसान नेता स्वागत करें और 26 जनवरी को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि किसान नेता सरकार की बातों पर ध्यान देते हुए आंदोलन को खत्म करें। आइए सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा और डॉक्टर एपी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने। आज 23 जनवरी है। देश के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरा देश मना रहा है और वास्तव में नेताजी ने जिस तरह से तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, आजादी दिला के माने देश के लिए आज बड़े गर्व की विषय है। और दूसरी बात, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें भी भारत सरकार ने कल की जो वार्ता हुई किसानों के साथ उसमें बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है कि 2 साल के लिए कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और इस दौरान किसानों के संगठनों और सरकार के बीच एक कमेटी बनेगी जिसमें किसान संगठन अपनी सारी बात रखेंगे, सारी चीजें रखेंगे, सारी समस्या रखेंगे। उस आधार पर कानूनों में जो भी बदलाव करना है कृषि कानूनों में वो पूरी तरह से बदलाव होंगे। 2 साल का समय दिया और भी अगर समय बढ़ाया जाने की जरूरत पड़ेगी तो और भी समय बढ़ाया जाएगा। इससे साफ तौर पर जाहिर होगा कि सरकार पूरी तरह से किसानों का साथ चाह रही है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पूरी तरह से शांति से मनाने का भी अपील कर रहे हैं मैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस सभी का पर्व पूरी शांति से पूरे शासन प्रशासन के साथ कोऑपरेशन के साथ मनाया जाए। कोई भी किसी तरह की गैर कानूनी चीज नहीं होनी चाहिए और इस बात पर संगठन, कुछ किसान संगठन तैयार भी हो रहे हैं जो भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है 2 साल और उससे अधिक का भी, कि इनको कानूनों को रोक कर उस पर आगे कमेटी बने और गठित हो, उसमें लोग बात रखें। इस पर कुछ किसान संगठन 2 साल से अधिक का समय मिल रहा है, कमेटी गठित हो रही। कमेटी में सारी मांगे जो अपनी बात रखना चाहते हैं वो इन कानूनों के उसमें रखें और आगे प्रस्ताव रखें। और इससे अधिक मैं समझता हूं भारत सरकार भी कोई प्रस्ताव नहीं दे सकती। कानूनी रूप से आप देखें, जब 2 साल से भी अधिक समय के लिए कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगा रखा है, तो फिर कोई व्यवधान नहीं रह जाता। ये किसान संगठनों को भी समझना चाहिए। जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें अपनी इस वार्ता करनी चाहिए, अपने लोगों से वार्ता करनी चाहिए और इस पर गंभीर विषय के साथ चर्चा करनी चाहिए कि सरकार अब पूरी तरह से आ रही है। सब लोगों को लग रहा है, आप कानूनी रूप से भी देखें कि जब आप सरकार के बनाए हुए कानून पर स्वयं ही रोक लगा के आगे आपसे चर्चा कर रहे, यही तो आप चाह रहे थे कि आपसे चर्चा नहीं की गई, यही तो इच्छा थी कि आपसे पूछा नहीं गया, बात नहीं गई और कानून बन गया। अब वैसा कानून होगा जो अगला संशोधन के साथ या जिस तरह से भी आएगा, जिसमें आपसे पूरी बात होगी, आपकी सारी समस्याओं की बात होगी, आपकी सारी जो चीजें चाहते, चाहे मैं एमएसपी पे चाह रहे हूं, चाहे एपीएमसी पे चाह रहे हो, किसी ईगो या उसकी शिकार नहीं है। वो किसानों के साथ पूरे खुले दिल की वार्ता करती है और पिछली जो कल की वार्ता हुई उसमें साफ तौर पर ये उन्होंने भारत सरकार ने खुले दिल से कहा है कि हम इन कानूनों पर पूरी तरह से ये रोक लगाने के लिए समय 1.5 साल 2 साल उससे भी अधिक की जरूरत हो तो भी दिया जा सकता है, जिससे साफ तौर पर सरकार की मंशा। और कुछ किसान संगठन इस बारे में आज गंभीर मंत्रणा भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, जिसकी भी आगे आप लोगों को पता चल जाएगी। हाँ, कुछ सरकारों ने नोटिस दे दिए, जैसे किसानों को 10 लाख का बॉन्ड भरने के लिए, इस तरह के उन नोटिसों पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको नोटिस विड्रॉ होंगे, वो नोटिस विड्रॉ होंगे। कुछ संगठन ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के गन्ने का भी भुगतान नहीं हुआ है, रेट फिक्स नहीं हुआ, उसके लिए भी सरकार से बात की जा सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात की जा सकती है। माननीय योगी जी भी किसानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं,
माननीय मोदी जी भी किसानों से जुड़े व्यक्ति हैं, तो वो भी उस पर भी किसानों के गन्ना पर भी, गन्ना का मूल्य डिसाइड करने और उनकी पेमेंट करने पे भी चर्चा की जा सकती, मांग रखी जा सकती, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, शांति के साथ गणतंत्र दिवस मना सकें।